or any. न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली की आला सतही मीटिंग का आगाज हो गया है, जिसके लिए आलमी रहनुमाओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। उम्मीद की जा रही है कि मीटिंग के एजेंडे में आलमी सूरत हाल, रूस यूक्रेन तनाज़ा, खुराक और तवानाई के बहरान के अलावा माशी मसाइल और कुदरती आफात गालिब रहेंगी। मीटिंग के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में इस्लाहात लाने पर भी तवज्जो दी जाएगी। अमरीका ने इशारा दिया है कि सदर जो बाइडन तातुल का शिकार इस्लाहात के अमल को आगे ले जाने के लिए नए नजरियात पेश करेंगे और इस बारे में वसी तर सलाह मशवरा करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस साल मीटिंग में शिरकत नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर करेंगे। ये भी खबर है कि चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर पुतिन भी मीटिंग में शरीक नहीं होंगे। इसके अलावा मीटिंग में तकरीबन 150 सरबराहान हुकूमत शिरकत करेंगे। यूनिसेफ में हिंदुस्तान की कौमी सफ़ीर प्रियंका चोपड़ा जोनास ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के आगाज़ में अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के अहदाफ के लिए काम करने की ज़रूरत पर रोशनी डाली। प्रियंका ने कहा कि आज हम एक ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब दुनिया नाजुक मराहिल से गुजर रही है और आलमी यकजहती पहले से कहीं ज़्यादा अहमियत के हामिल है। उन्होंने कहा कि हमारे पास खोने के लिए एक लम्हा भी नहीं है। सुनिए उन्होंने मज़ीद क्या कुछ कहा। We meet today at a critical point at our world, at a time when global solidarity is more important than ever. As countries continue to struggle from the devastating effects of the COVID-19 pandemic, as the climate crisis upends lives and livelihoods, as conflicts rage, and as poverty, displacement, hunger and inequalities destroy the very foundation of the more just world that we have fought for such a long time. And as we all know, all is not well with our world. But these crises did not happen by chance, but they can be fixed with a plan. We have that plan. The UN Sustainable Development Goals, a to-do list for the world. These goals were created hand in hand with people around the world in 2015. यूक्रेन म्यांमार में एक स्कूल और गांव पर सरकारी हेलीकॉप्टरों ने हमला किया, जिसमें 7 बच्चों समेत कम से कम 13 अफराद हलाक हो गए। फौजी हुकूमत की तरफ से जमहूरियत के हामी बागियों और इनके इत्तेहादियों पर हमलों में आम शहरियों की हलाकतें अक्सर होती हैं। ताहम सिकाइंग के इलाके में तबाइन टाउनशिप में गुज़िश्ता जुमे को होने वाले फ़ज़ाई हमले में हलाक होने वाले बच्चों की तादाद फ़ौज के इक़्तिदार पर कब्ज़े के बाद सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। फ़ौज के कब्ज़े ने मुल्क भर में बड़े पैमाने पर पुरतशद्दुद मुज़ाहरों को जन्म दिया, जिसके नतीजे में शहरों और देही इलाकों में मुसल्लह मज़ाहमत फैल गई। इस माह यूनिसेफ की तरफ से जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक सिगैंगिंग में लड़ाई ख़ास तौर पर पुरतशद्दुद रही है।